अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये बहुत दफ़ा सुना है अपने इर्द गिर्द लोगों को कहते हुए कि डॉक्टर हमारे मसाने में गर्मी हो गई है, हमें इसका इलाज बता दें। ये सवाल आप लोगों ने भी मुझसे बहुत ज़्यादा किया था कि हमारे मसाने में गर्मी हो गई है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मसाने में गर्मी का मतलब ये नहीं है कि आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसका बेसिकली यही मतलब है कि आपकी यूरिन जो है उसमें बर्निंग हो रही है। तो ये इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ अहम वजूहात जो हैं इस वीडियो में मैं मेंशन करूंगी और साथ साथ इसका इलाज भी मेंशन करूंगी जो आप बाआसानी घर पे कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन हैं जो आप अपने ड्रग स्टोर से जाके खरीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड में जाके मैं कुछ सप्लीमेंट्स भी मेंशन कर दूंगी जो आप यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए या मसाने की गर्मी के लिए ले सकते हैं। और उसके अलावा एक ऐसी होम रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगी जो घर में आप एक कहवा बना के पी सकते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा और दोबारा नहीं होगा। ये दोनों मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और उसके अलावा जो मैंने होम रेमेडी बताई है जो आप एक कहवा घर में बना सकते हैं, वो बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे इम्पॉर्टेंट वजह तो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका हुआ है कि हम एयर कंडीशनर्स में हर वक्त रहते हैं, हमारे एसी हर वक्त ऑन रहते हैं, गाड़ी में जाए तो एसी लगा होता है, दुकानों में जाए तो एसी लगा होता है, तो हमें प्यास बहुत ज्यादा नहीं लगती है, हम पानी बहुत ज्यादा नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से हमारे यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। उसके अलावा वो यूरिन जो है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड भी हो जाती है। तो इसका तो बहुत आसान हल है कि आपने सादा पानी जो है कम से कम 2 लीटर जरूर पीना है। सेकेंड आ जाता है सिट्रस जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, सिट्रस जूसेस से मेरी मतलब ये है कि जैसे ऑरेंज जूस, कुछ लोगों को ऑरेंज जूस बहुत ज्यादा पसंद होता है, वो ऑरेंज जूस बहुत ज्यादा पीते हैं। ऑरेंज जूस और उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि पेप्सी होती है, मिरिंडा होती है, फैंटा वगैरह होती है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, फिजी ड्रिंक्स। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या करती हैं कि आपके यूरिन को एसिडिक बहुत ज्यादा कर देती हैं। तो इसका भी इलाज बहुत ज्यादा आसान है कि आपने शुगर वाले ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो शुगर को खाता है और ग्रो होता है। बेहतर है कि सादा पानी आप पिया करें। थर्ड आ जाता है आपकी डाइट। डाइट के अंदर आपने जंक फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जंक फूड्स की वजह से और उसके अलावा शुगरी खानों के जिनके अंदर हाई स्टार्च मौजूद होती है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं आपकी डाइट के अंदर, जैसे चावल बहुत ज्यादा जो लोग खाते हैं, उनके अंदर भी यूरिन इन्फेक्शन जो है बहुत ज्यादा कॉमन होता है। जो पानी वाली चीजें हैं ना ज्यादा, वो आपने इस्तेमाल करनी है, वो वाले फल इस्तेमाल करने हैं, वो वाली सब्जियां इस्तेमाल करनी है। इसमें आ जाती हैं बेरीज, खासतौर पे क्रैनबेरी, जैसे खीरा हो जाता है, ब्रोकली हो जाती है, उसके अलावा बंद गोभी हो जाती है, ये आपने इस्तेमाल करनी है। फ्रूट्स के अंदर आप वाटरमेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटरमेलन का 90% जो है वो पानी होता है, तरबूज जो होता है, ठीक है, 90% उसके अंदर पानी मौजूद होता है, उसका आप जरूर इस्तेमाल करें। नाशपाती आप जरूर इस्तेमाल करें। तो इनका इस्तेमाल करने से आपका इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, आपकी डाइट क्लीन हो जाएगी, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। फोर्थ वजह जो आ जाती है वो है मेडिकल कॉजेस। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह कहते हैं कि हम पानी भी बहुत ज्यादा पीते हैं, हमारी डाइट भी बिल्कुल क्लीन है, हम जंक फूड नहीं लेते हैं, हम जूसेस का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो है यूरिन जो है वो जल के आती है और हमारे मसाने में गर्मी हो जाती है। तो इसके लिए बहुत आसान, इसको हम आसान लफ्जों में यूटीआई भी कहते हैं, आदमियों में मेनली ये बैक्टीरियल होता है। इसके लिए आपने बहुत आसान एक इलाज है, बहुत आसानी से आपको एंटीबायोटिक मिल जाएगी, विच इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपने इस्तेमाल करनी है, 500 मिलीग्राम की टैबलेट है, एक सुबह के टाइम पे लेनी है आपने और एक आपने शाम के टाइम को लेनी है। खाने के बाद आपने इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करना है। ये एंटीबायोटिक आपने कम से कम 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करनी है और ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों के लिए इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और सेकेंडली पाकिस्तान में एक बहुत जबरदस्त सा सिरप मिलता है जिसको कहते हैं सिट्राल का। वो आपने एक टेबल स्पून जो है आधा ग्लास नीम गर्म पानी के अंदर ऐड करके सुबह, दोपहर और शाम को 3 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब बात आ जाती है सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो मैं बहुत सारी वीडियोस में मेंशन करती आ रही हूँ वो है प्रोबायोटिक्स। ठीक है, अगर आपने प्रोबायोटिक्स नहीं इस्तेमाल करने हैं तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट।
क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, कुछ लोग क्रैनबेरी जूस भी बहुत ज्यादा लेते हैं, तो बेस्ट होता है क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट के आपको सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे, कैप्सूल्स मिल जाएंगे। ये आपने एक कैप्सूल हर रोज इस्तेमाल करना है। थर्डली आ जाता है डी-मैनोस। बेसिकली आपकी जो बॉडी है उसको ये क्लेंस करता है, उसको ये क्लीन करता है अंदर से, ठीक है। डी-मैनोस के भी सप्लीमेंट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे अगर आपकी लोकल फार्मेसी से आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और ये आपने 1000 मिलीग्राम का एक कैप्सूल जो है वो हर रोज इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, लास्ट में अब हम आ जाते हैं होम रेमेडी की तरफ। होम रेमेडी आप ये आपके बच्चों को अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो ये कहवा जो है बना के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है। आपने आधा ग्लास या 1 ग्लास पानी बॉईल करने के लिए रख देना है। उसके अंदर 1 या 2 सिनेमन स्टिक्स आपने डालनी है, मतलब कि दालचीनी की आपने स्टिक्स डालनी है, ठीक है। अगर दालचीनी की स्टिक्स आपके पास नहीं है तो आप आधा टीस्पून सिनेमन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनेमन के अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जहां पे भी इन्फेक्शन होता है ये उसको खत्म कर देता है, ठीक है जी। इसके अंदर आपने 2 पीसेस डालने हैं अदरक के, इतने पीसेस आप ले लें और वो अदरक के आप अंदर डाल सकते हैं। उसके अलावा आपने 2 इलायची जो है उसके अंदर खोल के डाल देनी है बीजों के साथ, ठीक है। इसको आपने 10 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख देना है। उसके बाद आप इसके अंदर शहद डाल के इसको पी सकते हैं या ऐसे ही पी सकते हैं जैसे भी आपको पसंद है। ये आपने दिन में 1 मरतबा ये कहवा सुबह आप पी लिया करें। ये आपकी बॉडी को कंप्लीटली बैक्टीरिया से क्लेंस कर देगा, तो ये एक तरह का डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।